राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो हम उस पे दीपक जलाते हैं, और दीपक जलाते हैं तो वो जो दीपक बुझ जाता है तो बाती जो होती है टूट जाती है हर जगह से। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या मतलब है? ये भी कोई सवाल हो सकता है। नहीं गुरुजी, अभी तक नहीं होता था, ये अभी से होने लगा है, 10-15 दिन हो गए। भाई रुई की बाती है, लकड़ी जलने के बाद टुकड़े टुकड़े हो जाती है कोयले के रूप में, बाती भी जलने के बाद वो विभाजित हो जाती है। वो तो स्वभाव है, अग्नि जलाएगी तो वो तो जला के कई टुकड़ों में विभाग होएगा ना उसका, कोयले का उसका अंश हो ही जाता है। इसका क्या है, साइंस, इसका विज्ञान समझना है क्या, कैसा क्यों हो जाता है? नहीं हो जाता है तो मतलब कोई रीजन है क्या इसका? भाई विज्ञान का कारण तो होगा ही, फिर इसके लिए विज्ञान में स्टडी करनी पड़ेगी आपको। अच्छा। साइंस में हर चीज का उत्तर है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अच्छा। आध्यात्म ये कहता है कि भाई दीपक में तेल खत्म तो बुझ गया बस। नहीं गुरु जी, बुझ जाता है, उसके बाद दीपक की बाती जो होती है टूट जाती है हर जगह से, हल्की हल्की। भाई बताओ क्यों टूट जाती है, क्यों टूटती है बताओ? हैं? अकड़ जाती है वो, है ये भैया कह रहे हैं अकड़ जाती है। भाई जलने के बाद वो अकड़ गई आखिरी में और टूट गई। इसका देखो जब कागज जलता है तो जलने के बाद तो वो राख हो ही जाएगा ना बेटा, और राख हमेशा टुकड़ों में ही होती है, कण कण में होती है। राख कैसे बनती है, कण कण अलग हो जाता है। राख का क्या होता है, कण कण अलग हो जाता है। कण कण अलग होता है। तो वह जलने के बाद, हर वस्तु जलने के बाद कणों में डिवाइड हो जाती है। तो इस सिद्धांत से वह बत्ती भी डिवाइड हो गई कणों में। और गुरुजी, कोई बड़ा कण में, कोई छोटे कण में। गुरुजी, हम कहीं जैसे जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को, जैसे हम कहीं ले ऐसी जगह जाते हैं जैसे मतलब वहाँ पर इतना वो नहीं है, सफाई नहीं रहती है, तो हम अपने लड्डू गोपाल को नहीं ले जाएं और उनको हम भोजन खिलाते हैं समय से अपने घर पे, तो हम क्या करें? घर पे रखो, घर पे सेवा करो, घर पे भोग लगाओ, घर पे भगवान का कीर्तन करो। हमें जाना है कहीं तो हम लड्डू गोपाल को घर में छोड़ के जा सकते हैं? तो घर पे कोई तो रहता होगा। नहीं, जैसे नहीं कर पाते, जो घर पे रहते हैं ना वो कर नहीं पाते। घर पे कौन रहता हो नहीं कर पाता? नानी है मेरी। तो नानी नहीं करती पूजा? नहीं। क्यों? वो नहीं करती हैं, वो थोड़ा अलग अलग धर्म को मानती हैं। कौन से धर्म को? अरे वो थोड़ा अलग टाइप का मानती है कुछ। तो वो हिंदू ही है कि कुछ और? नहीं, हमारी हिंदू ही है, हमारी कास्ट है। तो फिर वो किसको मानती है? अरे वो किसी और धर्म को मानती है बस। किस मतलब धर्म परिवर्तन कर लिया क्या? नहीं 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 नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं है। फिर आप ही कह रही हो किसी और धर्म को मानती? हाँ मानती तो है। तो उनको समझाया नहीं आपने? जो जिसको मानती है वो इनकी पूजा नहीं करने देता है उनको। किनको? मुसलमान तो नहीं बन गई? नहीं, है हिंदू ही। ईसाई तो नहीं हो गई? नहीं। तो फिर क्यों नहीं पूजा करती गोपाल जी की? नहीं करती हैं बस। अरे तो दादी को फिर समझाओ, लाओ मेरे पास। वो आती भी नहीं है। तो फिर आप समझाओ। हमारे समझ में समझती नहीं। दादी हैं आपकी? नानी। नानी। हाँ। तो नानी किनके साथ बैठती हैं? गलत संगत चली गई उनकी? कहीं नहीं जाती, दिन भर घर पे रहती, घर से बाहर ही नहीं निकलती। तो जाप आप कुछ करती हैं भगवान का? हाँ कुछ देर करती हैं, राम राम बस। राम राम बोलती हैं? हाँ। हाँ फिर सही है, राम राम बोलती हैं। हाँ हाँ ठीक है, फिर उनको बोला करो कथा सुना करें। हाँ। और कोई बात नहीं, जब घर पे आप ना रहो और भगवान जी घर पे छूट जाए तो मानसिक पूजा किया करो। अच्छा। जहां भी हो शरीर से, पर मन से भगवान को भाव से स्नान कराओ, मन से भाव से भोग लगाओ, मन से उनकी सेवा करो, मानसिक पूजा करो। गुरुजी, एक मेरा और सवाल है कि मुझे 2 से 3 बार सपने में बंदर दिखे, बहुत ढेर सारे, इसका क्या अर्थ है? हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़वाइए, वहां के पुजारी जी से सिंदूर दीजिए, सिंदूर और लड्डू का भोग लगाइए। अच्छा। हनुमान जी को, और सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए। ठीक है?